श्री अमीचंद ITI के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सममितीय दृश्य से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें सममितीय दृश्य दिया हुआ है, वो हमें फर्स्ट एंगल में बनाना है या थर्ड एंगल में बनाना है। तो हम यहाँ इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अगर फ्रंट बाईं तरफ है तो ये बाईं तरफ ही बनेगा नीचे की तरफ, तथा साइड दाईं तरफ है तो ये दाईं तरफ ही बनेगी। और टॉप दिया होता है वो सम्मुख दृश्य के यानी कि फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर बनती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी ड्राइंग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमें बनाना है तो जो सममितीय दृश्य हमें देगा उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि इस सममितीय दृश्य की लंबाई है वो 100 mm है और चौड़ाई है वो 75 mm है और ऊंचाई है वो 40 mm है। ठीक है, उसके बाद में इसकी माप के बारे में पता लगाने के बाद में हम ड्राइंग शीट का विभाजन करेंगे। इस प्रकार से मैंने ड्राइंग शीट का विभाजन कर लिया है। ये आप देख रहे हो कि ड्राइंग शीट का इस प्रकार से विभाजन करेंगे। इस प्रकार से ड्राइंग शीट का विभाजन करेंगे। ड्राइंग शीट का विभाजन करने के बाद में हम क्या करेंगे कि इसके इस साइड में, क्योंकि हमें फ्रंट कहाँ दे रखा है, बाईं तरफ दे रखा है, तो इसके ये बाईं तरफ हो गया ड्राइंग शीट का। यहाँ क्या बनाएंगे, इस पद में हम फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो देखिए आप, यहाँ हमें फ्रंट व्यू बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है तो हमें देखिए पहले इसकी लंबाई है 100 mm। देख रहे हो आप, इसकी लंबाई 100 mm है और चौड़ाई है 75 mm और ऊंचाई है 40 और प्लस 15, ये हो गया आपने 55 mm। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से आप देख रहे हो कि यहाँ से हम 55 mm नीचे की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये फुट रूल लिया और यहाँ से हमने नापा 55 mm। तो यहाँ से हमने ये नाप लिया 55 mm। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया कि चांदे की सहायता से हमें 100 mm की ये रेखा बनानी है ना। तो यहाँ से हमने चांदे की सहायता से ये 90 डिग्री पर एक टिक लगा दिया और यहाँ से 100 mm नाप लेंगे हम। इस प्रकार से ये नाप ले हमने 100 mm, 10, 20, 30, 40, 50, इस प्रकार से हमने ये 100 mm नाप लिया। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये 100 mm हो गया। उसके बाद में हमने क्या किया कि यहाँ से भी लंब डालेंगे, यहाँ से भी क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, वही 90 डिग्री पर टिक लगा देंगे। और ये कितना हो गया, ये भी 55 mm हो जाता है। ये देखो 55 mm हो जाता है ये हमने 55 mm पर। उसके बाद में ये जो लाइन बची हुई है, ये लाइन भी अपनी ठोस लाइन आएगी, ये लाइन भी अपनी ठोस लाइन आएगी। ठीक है, उसके बाद में हमें देखो, हमें इस तरफ से देखना है, देख रहे ना आप, हमें इस तरफ से देखना है। तो हमने ये लाइन बना ली है और ये लाइन भी पूरी दिख रही है और ये भी हमें पूरी दिखेगी यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये भी दिखेगी और हमारे ये भी दिखेगी और ये भी दिखेगी। उसके बाद में हमें क्या करना है कि राइट साइड से हमें यहाँ से 15 mm छोड़ते हुए और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रखी इसने, 50 mm तक ये रेखा 15 mm ऊपर ले जाके और 50 mm बाईं तरफ ले जाएंगे। ये यहाँ से 15 mm और 50 mm बाईं तरफ ले जाएंगे। तो हमने क्या किया कि फुटा लिया और 15 mm नापा हमने, यहाँ से ये 10 और ये 15, तो ये 15 mm नाप लिया। अब क्या करेंगे, हमें लम्ब डालना पड़ेगा, RDA से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक उपकरण का सहयोग लेकर ही ड्राइंग बनाएं, अन्यथा ड्राइंग गलत हो जाएगी। तो ये मैंने छोटा सा निशान लगा दिया 90 डिग्री पर। और फिर क्या किया
कि ये कितना है 50 mm इधर की तरफ जाएगा। तो मैंने यहाँ रख के और 50 mm की रेखा बना दी। ये हो गई 50 mm, ये होगी 50 mm। अब ये 50 mm आप देख रहे हो, मैंने ये रेखा बना दी, यहां से यहां तक की रेखा बना दी। अब देखो ऊपर की छोर से 20 mm छोड़ते हुए और इस 20 mm छोड़ते हुए टिक लगा के इसको और इसको आपस में क्या कर देंगे, मिला के। तो हमने क्या किया, ऊपर का छोर कौन सा है, ये छोर है ऊपर का। तो हमने ये क्या किया, यहाँ से 20 mm का निशान लगा लिया, ये हमारा हो गया 20 mm। और हमने क्या किया, इस छोर को और इस छोर को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, तो हमारा कौन सी लाइन प्राप्त हो गई, हमें हमें ये लाइन प्राप्त होगी। देखिए आप, ये लाइन हमें प्राप्त हो गई है। उसके बाद में देख रहे हो आप कि अपने को वही 25 mm पर ये लाइन भी दिखाई दे रही है। आप देख रहे हो 15 mm पर ये 25 mm लंबी रेखा दिखाई दे रही है। और ये कहाँ मिलती है, ऊपर से छोर से 45 mm छोड़ते हुए। तो हमने क्या किया कि यहां से तो नापेंगे 25 mm, ये नाप लिया हमने 25 mm, ये नाप लिया, टिक लगा दिया। और ऊपर से कितना 45 mm, ये 40 और ये 5 45 mm, छोटा सा टिक लगाना है। और इन दोनों टिकों को आपस में, इसको और इसको आपस में क्या कर देना है, मिला देना है। तो हमारी कौन सी रेखा आ गई, अब हमारी ये रेखा आ गई। तो हमें इस प्रकार से क्या दिखाई देगा, ये एक फ्रंट व्यू दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है, इसका डायमेंशन करना है। अब हम इसका डायमेंशन करेंगे। इस प्रकार हमने क्या कर दिया, इसकी डायमेंशन कर दी है। आप देख रहे हो इसकी ये डायमेंशन कर दी, जिसकी यहां से यहां तक की दूरी 25 mm थी और यहां तक की दूरी 25 mm और बाकी 100 mm थी ना, ये बच गई 25 mm। ये दूरी थी अपनी 15 mm और ऊपर की जो बच गई वो 40 mm। ये 40 और ये 15, हमने 5 mm गैप में क्या लिख दिया, फ्रंट व्यू लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, इसी प्रकार से साइड व्यू बनाएंगे। तो साइड व्यू की जो चौड़ाई है वो है 75 mm टोटल। ठीक है, और ऊंचाई वही रहेगी 55 mm। तो हमने क्या किया, 75 बाई 55 का एक बॉक्स बना देंगे। तो हमने यहां से क्या किया, लंबाई तो यही रहेगी 55 mm, ऊंचाई ये लिख लिया हमने 55, ये बना दी। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया कि यहां से ले लेंगे या फिर 90 डिग्री से लंब डाल लेंगे, बात एक ही है, कोई गलत नहीं होगा। हमने यहां से 75 mm लेना है, ये लेना है 75 mm। 10 20 30 40 50 60 70 70 और ये 75। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या करना है, यहां से फिर हम लंब डाल लेंगे, यहां से 75 से लंब डालेंगे। हमने ये डाल दिया 90 डिग्री पर। ठीक है, 90 डिग्री पर डालने के बाद में हमने क्या किया कि जो डॉट लाइन लगाई इसको आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर की तरफ भी लाइन आएगी, ये लाइन आ जाएगी, ये आ गई लाइन, इस प्रकार से। तो हमने क्या कर दिया, हमें देखिए, हमें ये चीज ये ऊपर तक जा रही है, इस प्रकार से दिखाई दे रही है। उसके बाद में हमें देखो, हमें क्या बनाना है कि ये दूरी कितनी है, 15 mm, देख रहे हो ना। तो यहां से यानी कि बाईं तरफ से 15 mm लेके और हम ये दूरी कितनी बढ़ाएंगे, 20 mm कम रख देंगे, यानी कि ये रख देंगे 55 mm। यहाँ से ऊपर की तरफ 15 mm बढ़ा के ये दाएं तरफ रेखा ले जाएंगे, ये कितनी 55 mm ही ले जाएंगे। और उसके बाद में 55 mm ले जाने के बाद में इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, कितना 40 mm बढ़ाएंगे। तो हमने क्या किया कि ये दूरी हमने नापी, ये दूरी होगी 15 mm। ठीक है, और इसको हमने कितना करना है, 55 mm करना है। 10 20 30 40 50 और ये 55 mm हमने ये कर दी। अब इस 55 mm क्या करना है, हमें ऊपर की तरफ लेके जाना है। ये दूरी कितनी छूट गई हमें,
ये दूरी आप देख रहे हो, ये दूरी 20 mm छूट गई है। तो हम यहाँ से, या आप ये कर लो, यहाँ से 20 mm की जगह छोड़ दो आप, ऊपर से 20 mm ये होता है। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में क्या कर देंगे, अपन मिला देंगे। ये हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब देखिए हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद में देखो हमें कुछ नहीं करना इसमें, ये चीज है आप देख रहे हो, ये चीज है ना, ये चीज अपने को स्पष्ट दिखाई दे रही है, खड़ी दिखाई देगी। लेकिन इसको हम फ्रंट से देखेंगे तो हमें तिरछी दिखाई देगी, टेपर में दिखाई देती है। तो हमने इस प्रकार से बना दिया। अब हम इसका डायमेंशन करेंगे। तो डायमेंशन करेंगे तो वही तरीका डायमेंशन करने का, 3 mm छोड़ देंगे और 7 mm की एक्सटेंशन लाइन बनाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ 3 mm छोड़ देंगे और 7 mm की एक्सटेंशन लाइन बनाएंगे। और इन दोनों एक्सटेंशन लाइनों के बीचों बीच हम क्या करेंगे, एक पतली रेखा बनाएंगे। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, एक पतली रेखा बना दी। और ये भी 15 mm की दूरी है, दर्शानी है। तो ये हमने 15 mm की दूरी दर्शा दी है। उसके बाद में हमने क्या किया, ये कर दिया हमने। इस प्रकार से तीर के निशान बना देंगे। ये जो तीर के निशान आप देख रहे हो, ये 3:1 में होने चाहिए। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया 15 mm और यहाँ लिख दिया मैंने कितना, 40 mm। उसके बाद में इसकी ये माप, तो ये माप वही तरीका है, 3 mm छोड़ के 7 mm की एक्सटेंशन लाइन, और इधर भी 3 mm छोड़ के 7 mm की एक्सटेंशन लाइन बना देंगे। और इन दोनों एक्सटेंशन लाइनों के बीचों बीच हमने क्या कर दिया, एक पतली लाइन बना दी। अब हमें इसका ही माप दर्शाना है। तो ये 20 mm है, तो यहाँ भी एक एक्सटेंशन लाइन बना लेंगे इस प्रकार से 7 mm की। अब तीर के निशान बना देंगे इस प्रकार से, मोटे नहीं होने चाहिए तीर के निशान, एकदम अनुपात में होने चाहिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया 20 और यहाँ हो गया 55 अपना। और उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ 5 mm गैप में मैंने क्या कर दिया, साइड व्यू लिख दिया। यहाँ लिख देता हूँ साइड व्यू, SIDEVIEW। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्या बनकर तैयार हो गया, साइड बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या बनाना है, टॉप बनाना है। तो टॉप बनाना है तो कहाँ बनेगा, फ्रंट के जस्ट ऊपर, यानी कि इस पद में क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। आप देख रहे हो अब हमें क्या क्या दिखाई देगा, अब हमें ये चीज दिखाई देगी, देखो पूरी की पूरी। ठीक है, ये चीज दिखाई देगी। और ये भी टेपर में है तो ये भी टेपर में, ये भी दिखाई देगा। यानी कि ये चीज दिखाई देगी, ये दिखाई देगी और ये चीज दिखाई देगी हमें, क्योंकि टेपर में है। केवल ये फ्रंट में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि फ्रंट में हमें टेपर में नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम इस फ्रंट व्यू का, सॉरी टॉप व्यू का निर्माण करेंगे। तरीका वही है, मैंने बताया था कि फ्रंट व्यू की लंबाई टॉप व्यू की लंबाई होती है, और साइड व्यू की ऊंचाई है वो टॉप व्यू की ऊंचाई होती है। तो हमने क्या किया, 55/100 का एक बॉक्स बनाएंगे ऊपर। तो ये हमने यहां से 100 mm लिया, एकदम सही तरीके से नापना अपने को। ये हमने 100 mm ले लिया, ये ले लिया 100 mm। उसके बाद में ये जो दूरी है, ये इसकी जो चौड़ाई, ये चौड़ाई आप देख रहे हो, इसकी चौड़ाई कितनी है, 75 mm। तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी 75 mm। तो हमने यहाँ से 75 mm ये ले लिया और इसकी ये चौड़ाई नाप दी। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ हमें 90 डिग्री पर लंब डालना है और 100 mm की रेखा बनानी है इधर। तो हमने क्या किया, यहाँ से 90 डिग्री का लंब डालकर और 100 mm की रेखा बना लेते हैं। इस प्रकार से हमने ये 100 mm हो गया। ठीक है, उसके बाद में हम इन दोनों रेखाओं को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये हमने इन दोनों रेखाओं को आपस में मिला दिया इस प्रकार से।
अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हो ऊपर से यानी कि दाएं तरफ से ऊपर से 15 mm ये दूरी कितनी है, सॉरी ये दूरी 20 mm, तो 20 mm छोड़ते हुए हम एक रेखा बनाएंगे। इस रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, टोटल इसकी 100 है, ठीक है, टोटल कितनी इसकी 100 mm है, लेकिन ये दूरी यहाँ तक कितनी है 45 mm। आप देख रहे हो ये दूरी 45 mm है, तो हम कितनी बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बनाएंगे 55 mm। तो हमने यहाँ से नापा, ऊपर से कितनी दूरी छोड़ देंगे, 20 mm की दूरी छोड़ देंगे। ये हमने 20 mm की दूरी छोड़ दी और 55 mm नापेंगे। यहाँ से हमने वही तरीका अपनाना है, गलत नहीं करना है। लंब 90 डिग्री पर रेखा बनाते समय हम किसका प्रयोग करेंगे, चांदे का प्रयोग करेंगे। ये हमने बना दिया 55 mm, ये हमारा हो गया भाई 55 mm, ठीक है। अब 55 mm होने के बाद में देखिए ये दूरी हमने 55 mm कर दी, ठीक है, लेकिन यहाँ से इस छोर से देखो, इस छोर से कितनी दूरी छुटी हुई है 20 mm, तो हमने इस छोर से क्या कर दिया, ये 20 mm की दूरी नापी हमने और यहाँ निशान लगा दिया। अब इस निशान को और इस निशान को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये दोनों निशान आपस में मैंने मिला दिया, ठीक है। तो हमारा कौन सी रेखा प्राप्त हो गई, हमारी ये रेखा प्राप्त हो गई। हमने ये रेखा बना ली है, ये रेखा बना ली है, देख रहे हो। उसके बाद में अपने को पता है कि ऊपर से देख रहे हैं तो ये भी दिखाई देगी, ये कितनी यहाँ से 20 mm और यहाँ से कितनी है ये 50 mm। तो हमने क्या किया, इस रेखा से ये 25 mm है, तो इस रेखा से हमने क्या किया, ये 25 mm हमने ये नाप ली, ये 25 mm पर निशान लगा लिया ये, और यहाँ से कितने निशान लगाया 50 mm पर निशान लगा लिया, ये 50 mm होता है यहाँ। इन दोनों क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे, इनको आपस में मिला देंगे। ये हमने 50 mm की दूरी नाप ली, ये यहाँ आएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको और इसको आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। ये काम हमने कर दिया है। उसके बाद में देखिए क्या करना हमें, ये हो गया। अब इसका डायमेंशन कर देंगे। तो डायमेंशन हम किस प्रकार करेंगे, तरीका वही है, आपको बार बार बता दिया है कि 7 mm का एक्सटेंशन बनाना पड़ता है, लेकिन आउट लाइन से 3 mm छोड़ना हमें, इस प्रकार से। इसी प्रकार इसके दूसरे छोर पर आउट लाइन से 3 mm छोड़ते हुए 7 mm की एक्सटेंशन लाइन बनाते हैं, और इन दोनों क्या कर देते हैं, आपस में एक्सटेंशन लाइन के बीचों बीच एक पतली रेखा बना देते हैं। उसके बाद में हमें ये भी नापना है, तो ये हमने क्या किया, ये दूरी भी हमने कर दी। अब क्या किया कि तीर के निशान बना दिए इस प्रकार से सही अनुपात में। ये दूरी है, ये दूरी हमें कितनी है 20 mm, ये दूरी 20 mm है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 20 mm। अब देखिए हमारी ये दूरी टोटल कितनी है 75 mm, ये दूरी 75 mm है, तो दूरी 75 mm है, तो ये कितना बच जाएगा 55 mm, तो मैंने यहाँ 55 mm लिख दिया। इसी प्रकार से इसका ऊपर वाला भाग का करेंगे, तो वही 3 mm छोड़ के 7 mm की दूरी, और वही 3 mm छोड़ के 7 mm की दूरी एक्सटेंशन लाइन बना देंगे। और इन दोनों एक्सटेंशन लाइनों के बीचों बीच हम क्या करेंगे भाई, ये बना दिया हमने इस प्रकार से। अब हमें यहाँ भी क्या करना है, इनकी दूरी दर्शानी है। ये हमने इसकी दूरी यहाँ दर्शाएंगे और इसकी दूरी यहाँ दर्शाएंगे। अब इनके तीर के निशान बनाएंगे इस प्रकार से अच्छी सावधानी से हम तीर के निशान बना लेंगे। पेंसिल की नोक है वो एकदम नुकीली होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि यहाँ तक की दूरी है वो 50 mm, ये दूरी 25 mm और ये दूरी 25 mm, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो
प्रोजेक्शन लाइन बनाएंगे तो ये 90 डिग्री का है, कौन बना हुआ है, इसको हम 45 डिग्री का बना लेंगे, 1/2 कर देंगे। ये कर दिया हमने 1/2। और इस से हमने क्या किया, लंब डाला, ये लंब डाला हमने ये। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें देखिए पता है कि यहाँ से आज तक की दूरी 55 mm, कितनी है 55 mm। तो ये लंब डाल दिया हमने, ये लंब डाल दिया 55 mm का, एकदम बारीक हल्के हाथ से। और ये दूरी कितनी है 55 mm, ये दूरी कितनी है 55 mm। ये यहाँ से लंब डाल दें एकदम हल्के हाथ से। इस प्रकार से हमारी ये क्या बनकर तैयार होगी, ड्राइंग शीट। और इधर ऊपर की तरफ जगह बची हुई है, वहाँ क्या लिख देंगे, 5 mm गैप में अपन टॉप व्यू लिख देंगे या प्लान व्यू, एक ही बात है, टॉप व्यू, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा एक ड्राइंग शीट बनकर तैयार हो गया है। आप देख रहे हो कि ड्राइंग शीट अपनी बनकर तैयार हो गई है। इस प्रकार से हम आपको ये ड्राइंग शीट दिखा रहे हैं। ये हमारी ड्राइंग शीट बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।